नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्ज़ाम 777 में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और वो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन कौन से थे। वैन मीन्स कब, WHY, वाई माने होता है क्यों, HOW हाउ माने कैसे, WHAT वाट माने क्या होता है क्या, WHERE वेयर माने कहाँ। तो दोस्तों ये वो हमारे क्वेश्चंस वर्ड होते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमारा जो पूरा सेंटेंस इससे यहाँ पर आकर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप ये एक बार देख लीजिए। वैन माने कब, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम सबसे पहले अपना एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग आपको जितना भी आज मैंने आपको जितना भी ये फर्स्ट क्लास से लेके यहाँ तक मैंने आपको जितना पढ़ाया ना दोस्तों, वो उन सब के बारे में मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताऊँगा, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ जिससे कि आप लोगों के समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने सीखा था सिंपल सेंटेंस, सिंपल कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं खुद के ऊपर लेता हूँ। आई एम टॉक, टॉक माने होता है बात करना, और यहाँ पर हमारी ING लगेगी जैसे कि मैंने आपसे बताया था। आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा सिंपल। अब मैं बनाऊंगा नेगेटिव। नेगेटिव हमारा कैसे होगा, आई एम नॉट टॉकिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ नेगेटिव। आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग करेंगे कन्फर्म कि कन्फर्म कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए कन्फर्म, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम आई नॉट टॉकिंग, एम आई नॉट टॉकिंग। कन्फर्म ऐसे करते हैं। ठीक है, एम आई टॉकिंग, क्या मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर पहले आ गई। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने पहले रख ली, तो ये हमारा क्या हुआ, कन्फर्मेशन हुआ। कैसे, एम आई टॉकिंग, क्या मैं बात कर रहा हूँ। अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना होता है, जो हमने सीखा था क्या था, ये हमारा कन्फर्मेशन प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बस यहाँ पर नोट लगा देना है आपको सब्जेक्ट के आगे। हमारे क्या हो गया, कन्फर्मेशन प्लस नेगेटिव, ये दोनों हमारी चीज़ हो जाती है। कैसे, एम आई नॉट टॉकिंग, क्या मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। ठीक है, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने आपको, सबसे पहले मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। फिर मैंने आपको नेगेटिव बताया कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया कि हम लोग कन्फर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको सिखाया कि नेगेटिव को कन्फर्मेशन प्लस नेगेटिव कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या सिखाया, ऐसे देखिए सारी चीज़ ऐसी है। अब देखिए मैं इसे कन्फर्मेशन को नेगेटिव कैसे बनाता हूँ। ये सारा सेंटेंस एक जैसा है, यहाँ पर नोट लग जाना है और यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा क्या हुआ, कन्फर्मेशन प्लस नेगेटिव। एम आई नॉट टॉकिंग, क्या मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एम आई टॉकिंग, क्या मैं बात कर रहा हूँ। एम आई नॉट टॉकिंग, क्या मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों ये चीज़ें थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। अब देखिए जो मैंने आपको जो क्वेश्चन वर्ड्स बताए थे, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये जो चीज़ें, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे, उससे हमारे पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और उसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इधर, एक एक मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम करेंगे व्हाट का प्रयोग। व्हाट, इसमें क्या होता है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, अब आप देखिए ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी,
आर यू डूइंग। देखिए ये तो हमें पता है, मैं वर्ड को ढक लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये क्या है, ये हमारा कन्फर्मेशन है। क्या है? कन्फर्मेशन। आर यू डूइंग। अच्छा दोस्तों, डू माने होता है करना, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, रहा है, रही है, तो इसमें आईएनजी लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो, और ये हमारा हो गया कन्फर्मेशन, ठीक है। अगर मुझे इसे पूछना है कि क्या कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वट लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो। अब यहाँ पर जो वट है इसका असली मीन है क्या। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और है, इसमें जब ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से जुड़ जाते हैं तो इसमें सबसे पहले मुँह से सब्जेक्ट के बारे में निकलता है, वो क्या नहीं निकलता। सबसे पहले अगर मुँह से क्या निकलेगा तो समझ लो आप कन्फर्मेशन कर रहे हो हेल्पिंग वर्ब से। अगर आपके मुँह से शुरू में क्या ना निकले और बीच में आपके शब्दों के बीच में क्या आए, तब आप समझ लेना कि ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कैसे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात। अब इधर देखिए, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मुझे से ये तो मैं कंफर्मेशन कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे से क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, वेयर, WHERE। देखिए यहाँ तक क्या था, कंफर्म था, इसके आगे मैंने क्वेश्चन वर्ड रख दिया तो मेरा क्या हो गया, पूरा सेंटेंस क्या हुआ, ये एक हमारा ये पूरा क्वेश्चन बन गया। कैसे, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है हमारा, ये आप क्वेश्चन वर्ड देख रहे हो। अब देखिए, आर यू, आर वी टॉकिंग, आर वी टॉकिंग, क्या हम बात कर रहे हैं। मैंने इसके आगे वट लगा दिया, वट आर वी टॉकिंग, हम क्या बात कर रहे हैं। वट आर वी टॉकिंग, हम क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों ये जो वर्ड्स है आपको इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझना है। वट आर वी टॉकिंग, हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वाई, वाई अगर मैं यहाँ पे कहूँ आर, आर यू, आर दे क्राइंग, आर दे क्राइंग, कन्फर्मेशन कर रहे हैं, आर दे क्राइंग, क्या वे रो रहे हैं। अब अगर मैंने इसके आगे वाई लगा दिया ना, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर मैंने ये क्वेश्चन वर्ड्स कोई सा भी लगा दिया तो वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, देखिए आर दे क्राइंग, क्या वे रो रहे हैं। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हैं, तो फिर हमने क्या लगाया, वाई, वाई आर दे क्राइंग, वे क्यों रो रहे हैं। समझ रहे हो दोस्तों, वाई आर दे क्राइंग, वे क्यों रो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम ये जो बस हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, जो हेल्पिंग वर्ब से आगे लग जाए, वो जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, कौन से, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए ये तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे प्लूरल के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए सिंगुलर कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ऐसे ही करेंगे, इज शी टॉकिंग, ठीक है। अब देखिए ये कंफर्मेशन ही है ना, कि हम लोग कंफर्म कर रहे हैं क्या वह बात कर रही है। अब अगर हमें जानना है क्या बात कर रही है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले वो जो 6 हैं, 6 में से कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब, जो 6 मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड्स बताए हैं उनमें से आप कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपका वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए,
इज शी टॉकिंग, क्या वह बात कर रही है, क्या वह बात कर रही है। जब भी हमारे मुंह से शुरू में क्या निकले, समझ लो हम क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। अगर हमारे मुंह से पहले सब्जेक्ट का नाम निकले और बाद में क्या निकले, तब समझ लो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे? देखिए, व्हाट इज शी टॉकिंग, वह क्या बात कर रही है। ठीक है, अब देखें, वाई इज ही गोइंग। समझ रहे हो दोस्तों? अभी आप इधर देखिए, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है। इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है। अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब के आगे ये क्वेश्चन वर्ड रख दिया तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हम क्या बोलेंगे, वाई इज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा है। आपको जानने की इच्छा थी, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स भी हैं। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे वाई रख दिया हेल्पिंग वर्ब से पहले और सारा सेंटेंस ऐसे ही रहा। ठीक है, अब देखिए, प्लेइंग। देखिए, इज अमीरा प्लेइंग, क्या अमीरा खेल रही है। अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब से पहले वैन लगा दूं तो क्या होगा, वैन इज अमीरा प्लेइंग, अमीरा कब खेल रही है। तो आप यहाँ पर देखिए, मेरा आपको समझाने का सिर्फ औचित्य इतना है, मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यदि आपको क्वेश्चन वाला, अगर आपको सेंटेंस को पूरा पूरा रूप देना है क्वेश्चन का, तो आप क्या करते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब से पहले वही आप वैन लगा दो, वाई लगा दो, हाउ लगा दो, या फिर आप वट लगा दो, ठीक है, या वेयर लगा दो। तो क्या हो जाएगा, ये आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले वो कोई सा भी वर्ड आप लगा देना तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है, वो कंडीशंस के हिसाब से। देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अमीरा रो रही है, मैंने एक एक लड़का आया, उसने मुझसे पूछा, उसने मुझे बताया कि अमीरा रो रही है। फिर मैंने उससे पूछा, मैं ये कंफर्म करना चाहता था, उसने मुझसे कहा अमीरा रो रही है, मैंने उससे पूछा इज़ अमीरा क्राइंग, कंफर्म कर रहा हूँ, इज़ अमीरा क्राइंग। मुझे डाउट था कि मुझे लग रहा था शायद वो रो रही है, तो मैंने पूछा इज़ अमीरा क्राइंग, क्या अमीरा रो रही है। ठीक है, उसने कहा येस शी इज़ क्राइंग। फिर मैंने उससे पूछा वाई इज़ शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है। टेल मी वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है। या फिर आप शी की जगह अमीरा रख दो, वाई अमीरा, वाई इज़ अमीरा क्राइंग, वाई इज़ अमीरा क्राइंग, अमीरा क्यों रो रही है। तो वो जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वाई, वट, वैन, हाउ, तो ये सब क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं, तो आपका क्वेश्चन बन जाता है पूरा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने आपको करके भी दिखाया है। और बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन प्लस नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, बिल्कुल वही मेथड है, बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर नोट रख दोगे। देखिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, ये रहा नोट। वाई इज़ ही नॉट गोइंग, वह क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा था, मैंने अमीरा को कहा कि अमीरा जाएगी। ठीक है, अमीरा ने बोला ठीक है मैं चली जाऊंगी। फिर उसका एक भाई आया, अमीरा का भाई आया, मैंने उससे पूछा कि अमीरा कहाँ है, अमीरा गई नहीं। तो उसने बोला अमीरा नहीं जा रही है, अमीरा इज़ नॉट गोइंग। तो मैंने पूछा क्यों, वाई अमीरा इज़ नॉट गोइंग, अमीरा क्यों नहीं जा रही है। तो आप समझ रहे हो किस तरह से हो रहा है, समझ रहे हो ना। आप देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ शी नॉट टॉकिंग, वह क्या बात नहीं कर रही है। या फिर आप इधर आ जाइए, वाई इज़ ही नॉट गोइंग, वह क्यों नहीं जा रहा है। हाउ आर यू
डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। देखिए दोस्तों, आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो। डू माने होता है करना, ठीक है। कंफर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। देखिए अगर मैं यू को यहाँ रखूँ आर पे, यू के पास आर रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो। मुझे कंफर्म करना था, आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो। मैंने पूछा हाउ, हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे कर रहे हो। और दोस्तों आजकल जो ट्रेंड में है ना, तो हाउ आर यू डूइंग का मतलब है कि आज आप कैसे हो। अगर मैं यहाँ पे टुडे लगा दूँ तो वो आज आ जाएगा, वरना हाउ आर यू डूइंग का मतलब क्या है, हाउ आर यू डूइंग का मतलब क्या है, हाउ आर यू डूइंग का मतलब है कि आप कैसे हो, ठीक है। पहले 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 पूछते थे हाउ आर यू, अभी भी चल रहा है ट्रेंड हाउ आर यू, क्या आप कैसे हैं। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, अमेरिका और फिलीपींस और आपका अल्जीरिया, सऊदी अरब और ये बहुत सारे देश हैं, जैसे अफ्रीका है, मेरे फ्रेंड्स थे उधर, तो वो कैसे बोलते हैं, हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे हो। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है इसका, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे कर रहे हो यार। कोई कोई कार्य कर रहा है, आप जो कोई कर नहीं सकता या फिर वो बड़ा मुश्किल काम है, आपने देख लिया, हाउ माय गॉड हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे कर रहे हो यार। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस तरह से हम लोग जब भी हमें पूरा क्वेश्चन बनाना होता है तो वो 6 वर्ड्स हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले रख देते हैं। अगर हमें नेगेटिव बनाना होता है तो फिर हम यहाँ पे रख देते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में बताया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज पूरी क्लास को आपके सामने ला के रखता हूँ कि जो मैंने आज तक अभी तक पढ़ाया। फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में यहाँ पर पढ़ेंगे डू और डस के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस की हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको ये पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस करा देता हूँ, फिर उसका पास्ट कॉन्टीन्यूअस करा दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। बहुत इजी है, बस सारी चीज़ें हैं। ये वाली चीज़ आपको समझनी थी, फिर तो इसके बाद बहुत इजी होता है। यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, यहाँ पे अगर पास्ट में है तो जो सिंगुलर है उनकी वॉज हो जाती है, और जो प्लूरल है उनकी वर हो जाती है, बाकी सब सेम रहता है। चलिए वो मैं आपको अगली वाली क्लास में करा दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आज मैंने आपको जब से लेके शुरू से लेके आज तक मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पूरा करा दिया है। तो मैंने आपको यहाँ क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे सिंपल पढ़ाया है, सिंपल सेंटेंस। ओके ओके ओके। सबसे पहले मैंने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था, कैसे, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, पहले एक अपना ले लेता हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कराया था सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसमें क्या होता है, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं आज आपको सारे करके दिखा रहा हूँ इधर। आई एम नोट राइटिंग, ठीक है दोस्तों। एक ही एग्जाम्पल से आपको मैं समझा दूंगा। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम नोट राइटिंग, ये नोट लगाना इधर, तो इसका क्या हुआ, नहीं। आई एम नोट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मुझे इसे कंफर्म करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मेरी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग, ये हमारा हो गया कंफर्मेशन, ठीक है दोस्तों। ये वाला सिंपल था, ये हमारा नेगेटिव था। ये हमारा है कंफर्मेशन वाला, जिससे हम कंफर्म करते हैं एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कंफर्मेशन प्लस हमें कंफर्म प्लस नेगेटिव का क्वेश्चन बनाना है, जैसे क्या तुम नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट डूइंग, तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सारा लिखना है, सब कुछ ऐसा ही लिखना है इधर, बस यहाँ पर नोट लगा देना है आपको। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया था एम आई नोट राइटिंग, कंफर्मेशन प्लस नेगेटिव, ठीक है दोस्तों, कंफर्मेशन प्लस नेगेटिव। फिर मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, एम आई नोट राइटिंग, ये वाला पढ़ा दिया मैंने। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कोई सा भी आप वर्ड बोलो, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है दोस्तों, वेयर, अगर ये वर्ड्स
जब हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं तो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पहले रख देने होते हैं, बाकी सारा ऐसे ही रहता है। ठीक है, कैसे? जैसे ये वाला, व्हेन एम आई नोट राइटिंग। ठीक है, व्हेन, देखिए ये यहाँ तक तो हमारा हेल्पिंग, हाँ यहाँ तक तो हमारा कन्फर्मेशन था। इससे पहले बस मैंने ये यहाँ पे इसमें से आप कोई सा भी एक वर्ड रख दो, आपको पूरा क्वेश्चन बन जाता है, पूरा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। व्हेन एम आई नॉट राइटिंग, मैं कब नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर वाई, वाई एम आई नॉट राइटिंग, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं हाउ लगा देता हूँ, हाउ, हाउ एम आई नॉट राइटिंग, मैं कैसे नहीं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों आपने ये वाली चीज़ देखी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिंपल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि कंफर्म कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेते हैं। तो आपका सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट ऐसे रहता है, हेल्पिंग वर्ब ऐसी रहती है, बस हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लग जाता है, हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि कंफर्मेशन कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बस पहले रख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर आपका ही पूरा हो जाए, फिर पूरा सेंटेंस ऐसे रहता है। ठीक है, बस आपको ये इधर रख लेना, सारा ऐसे ही बोल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंफर्म प्लस नेगेटिव कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, देखिए ये पूरा कंफर्म है, बस यहाँ पर आपको नोट लगा देना सब्जेक्ट के सामने, जो आपके प्रोनाउंस होते हैं उनके सामने आपको नोट लगा देना, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, क्यों हो, या किसी का भी नाम हो, तो आप यहाँ पर नोट लगा दोगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख रहे होंगे इसे, और बहुत ही देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकली, देयर इज़ नो शो ऑफ। ठीक है दोस्तों, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से, जो जड़ होती है ना, जो बेस है, वो कहते हैं ना कि फलंगनों पे ना जाओ, आप जड़ पकड़ लो तो आप आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप अगर अगर आप जड़ पे रहोगे तो आप कुछ भी कर लोगे, यदि अगर जड़ तक जाओगे तो आप पेड़ तक ऊपर चढ़ जाओगे, लेकिन अगर आप पेड़ के ऊपर ही जाके पत्ते पकड़ोगे तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों हमेशा क्या करना चाहिए कि आपका बेस हमें अपना मजबूत करना होगा, आपको अपना बेस मजबूत करना होगा, और उसी प्रकार से हम लोग सीखेंगे। और ये मेरा वादा है, आई प्रॉमिस यू, यू विल बी अ बेस्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। और दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। तो अच्छा दोस्तों, नमस्कार।